हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग सुप्रभात मेरे दोस्तों। सिर सैनी आपका यूट्यूब क्लास है, आपका ऑनलाइन मंच है। मैं दीपक सैनी आपका देखो चैनल तो आपका इंग्लिश का है, लेकिन आपको डेली करंट अफेयर्स की क्लास मैंने स्टार्ट की है पर डे। तो आप सभी का हार्दिक स्वागत है। समय को विश्लेषण करके टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो टॉपिक आपका करंट अफेयर्स है। करंट अफेयर्स के डेली 10 महत्वपूर्ण आपको क्वेश्चंस मिलेंगे जो आपके परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। तो रख हौसला वो मंजिल भी आएगा, प्यासे के पास समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी, मिलने का मजा भी आएगा। हो गया आगाज जंग का, युद्ध बदलने की तैयारी, जीत उतनी ही होगी जिसका संघर्ष है जारी। माँ तेरे पसीने की हर बूंद को मौत से चमकाऊंगा, तू सपने बड़े देर पूरा करके तेरा शेर से नहीं दिखलाएगा। तो टॉपिक को स्टार्ट कर करंट अफेयर्स के कुछ क्वेश्चन हैं और 10वां क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये आपका रशिया और यूक्रेन के बारे में थोड़ा जो वार चल रहा है उसके बाद थोड़ा डिस्कस करने वाले हैं। तो टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। आप सभी के लिए वही लाइन है, ना हार होनी चाहिए ना थकान होनी चाहिए, बस जीत के लिए निकले, बस जीत होनी चाहिए। इतनी शिद्दत से मेहनत करो कि हार को भी हार से शर्म आ जाए। सफलता यूं ही नहीं मिलती, सफलता यूं ही नहीं मिलती, सफलता यूं ही नहीं मिलती, दिल में एक जुनून जगाना पड़ता है। पूछा किसी ने चिड़िया से कि तुम्हारा घोंसला कैसे बना, तो बोली एक एक तिनका उठाना पड़ता है। तो आइए, गुड मॉर्निंग सुप्रभात रोहिणी राकेश मोहन, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपका यूट्यूब मंच पर। तो टॉपिक को आगाज करते हैं। तो आइए जल्दी करते जाइए टॉपिक को। तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल जो वो 10 क्वेश्चन है, हाथ में कॉपी पेन लेके बैठ जाइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनको लिखते जाइए और थोड़ी इसके बारे में मैं थोड़ा डिस्कस भी करते हैं, वर्णन करता जाऊँगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन से आपका देखो, प्रतिवर्ष यानी कि प्रतिवर्ष राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस यानी कि प्रतिवर्ष राष्ट्रीय नेशनल सेफ्टी डे कब मनाया जाता है। तो आपको जवाब देना है 4 मार्च को। कब मनाया जाता है? 4 मार्च को। अगर मैं आपको बात करता हूँ मार्च के डे के बारे में, फर्स्ट ऑफ ऑल 2 मार्च को एक दिवस मनाया जाता है, वो आपको जल्दी से कमेंट्स करना है। एक आता है आपका इसी में आता है आपका 8 यानी कि 16 मार्च का आता है आपका 16 मार्च, और 22 मार्च का तो आता है जल दिवस, विश्व जल दिवस, और 16 मार्च का आता है आपका टीकाकरण दिवस। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है 16 मार्च, यहाँ लिख लेना 16 मार्च को बनता है टीकाकरण दिवस। टीकाकरण दिवस। और एक बनता है 22 मार्च को, 22 मार्च को बनता है विश्व जल दिवस, और 22 मार्च का अप्रैल आता है तो 22 अप्रैल को बनता है आपका पृथ्वी दिवस, और 22 मई को बनता है विश्व जैव विविधता दिवस। सेकंड क्वेश्चन है आपका अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार संघ ITU यानी कि इंटरनेशनल टेलीविजन यूनिशन दक्षिण एशिया के लिए अपना एक क्षेत्रीय कार्यालय और एक नवाचार केंद्र स्थापित करेगा। तो आपको जवाब देना है कहाँ करेगा? दिल्ली में। कहाँ करेगा? दिल्ली में। और आपको बता चुका हूँ दिल्ली हमारे भारत की राजधानी है। भारत की राजधानी कब बनी थी? अप्रैल 1911 में जॉर्ज पंचम आए थे 1912 में। इसको दिल्ली भारत की राजधानी बनाई गई। इससे पहले दिल्ली की भारत की राजधानी थी कोलकाता, और एक दिन के बनाई गई थी जिसका नाम था इलाहाबाद। फर्स्ट ऑफ दिल्ली में अभी हाल ही में आरोग्य वन राष्ट्रपति भवन में शुरुआत की गई है। और लिख देता हूँ, दिल्ली में अभी हाल ही में आरोग्य वन की स्टार्ट की गई, वो भी राष्ट्रपति भवन में। कहाँ पर? राष्ट्रपति भवन में। और दिल्ली में ही किशनगंज दिल्ली में ही किशनगंज में एशिया की सबसे बड़ी कुश्ती का आयोजन किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका हेरात महोत्सव। हेरात महोत्सव का संबंध किस स्टेट है? यूटी। आपसे कोई पूछे वर्तमान में कितने स्टेट है तो आपको जवाब देना है 28, और यूटी पूछे तो आपको जवाब देना है 7। और इसमें पूछा है स्टेट पूछा है, यूटी पूछा, आपको जवाब देना है जिसका नाम है जम्मू कश्मीर। और देखो जम्मू कश्मीर की कैपिटल है श्रीनगर, और जम्मू कश्मीर के में एक त्योहार मनाया जिसका नाम है वो पुष्कर महोत्सव। एक तो होता है पुष्कर मेला तो राजस्थान का पुष्कर अजमेर का प्रसिद्ध है। एक है पुष्कर महोत्सव जो नदी के लिए पर्पज है, उद्देश्य उसका। पुष्कर महोत्सव भी कहाँ का प्रसिद्ध है? लिख देता हूँ यहाँ पर पुष्कर महोत्सव। और देखो काफी त्योहार हैं, जैसे ओणम त्योहार है, एक बथुकम्मा त्योहार है। बथुकम्मा आपका तेलंगाना का है, सॉरी केरला का है, एक सबरीमाला मंदिर केरल में स्थित है। तो ये कुछ आपके जो क्या नाम है हेरात महोत्सव, तो आपको जवाब देना जम्मू कश्मीर का बहुत ही प्रसिद्ध है।
अगला आता है 1 और 2 मार्च को 2022 को इंडिया यूएसए सैन्य सहयोग समूह एमसीजी की 19वीं बैठक आयोजित होगी। तो आपको जवाब देना कहाँ पर आयोजित होगी। भारत और यूएसए सैन्य सहयोग समूह कहाँ पर आयोजित होगी, जल्दी से बताइए मेरे कमेंट्स करके, क्या बता सकते हैं जल्दी से, कहाँ पर आयोजित होगी ये आपकी आयोजित होगी आपकी आगरा में। कहाँ पर होगी, आगरा में। और तुम सभी जानते हो आगरा की स्थापना किसने की थी। आगरा की स्थापना की गई थी 1504 में। ये की गई थी सिकंदर लोदी के द्वारा, सिकंदर लोदी। और आगरा में एक झील स्थित जिसका नाम है क्या, झील का नाम क्या था, कीथम झील। कीथम झील, इसी को हम क्या बोलते हैं, मानसरोवर झील, मानसरोवर झील। और आगरा में ताजमहल स्थित, ताजमहल को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था, विश्व धरोहर सूची में शामिल। आपको जवाब देना 1983 में, 1983 में। अगला पॉइंट आता है इसी में कि आगरा में हो गया। और विश्व सूची टोटल कितने हैं वर्तमान में, तो आपको जवाब देना 40। तो 39 में कौन सा है, आपको जवाब 40 में तो आपका धौलावीरा है। और 39 में आपका और रामप्पा मंदिर यह कहाँ पड़ता है, ये पड़ता है आपका तेलंगाना में। ओके, तो 1 मार्च 2022 को 1 मार्च 2022 को 19वीं जो बैठक की गई थी आपकी 19वीं बैठक कहाँ है, आपको जवाब देना आगरा में की गई थी। कहाँ पर की गई थी, आगरा में। हाल ही में किस देश ने चीन के विरोध के बाद ही 15 मिलियन अमेरिकी डॉलर की अनुदान की सहायता मिलेनियम चैलेंज कमीशन की समझौते की पुष्टि की है। तो आपको जवाब देना नेपाल। क्या जवाब देना है, नेपाल। देखो नेपाल को एक देश जिसका नेपाल को भी एक देश जिसका हम बोलते हैं सैंडविच कंट्री भी कहा जाता है, क्योंकि जो नेपाल और भारत के बीच में एक थोड़ा एक विवाद भी है जिसका काला पानी विवाद भी है। तो जो लिपुलेख दर्रा में भी आता है। और फर्स्ट ऑफ ऑल जो नेपाल है ना, नेपाल एक तो देखो, एक तो इंडिया एक चाइना के बीच में स्थित है। इसको सैंडविच कंट्री बोलते हैं। अगर कोई इसकी हेल्प नहीं करेगा तो चाइना करेगा, चाइना का तो इंडिया तो उसी में शामिल हो जाएगा। तो अभी हाल ही में यानी अमेरिका ने $500 मिलियन की थोड़ी हेल्प की है। और किस देश के लिए की गई, नेपाल में। और नेपाल की सहायता की अमेरिका ने, लेकिन विरोध कौन कर रहा था आपका, कौन कर रहा था विरोध आपका, चाइना ने इसका विरोध किया है। अगला है आपका 5 मार्च 2022 को केंद्रीय मंत्रिमंडल पुरुषोत्तम रूपाला तटीय मछुआरों की समस्या को जानने के लिए किस राज्य को सागर परिक्रमा। तो आपको जवाब देना गुजरात। कहाँ पर करेंगे आपकी, गुजरात में। तो आपका आंसर क्या होगा, गुजरात। ओके, अगला क्वेश्चन 4 मार्च 2022 को शुरू हुआ आईसीसी महिला विश्व कप 2022 की मेजबानी कौन सा देश करेगा। तो आपको जवाब देना न्यूजीलैंड। कौन सा करेगा, न्यूजीलैंड इसकी क्या करेगा, मेजबानी करेगा। मेजबानी यानी होस्ट, मेजबानी का मतलब क्या होता है इंग्लिश में, होस्ट। आईसीसी महिला विश्व कप 2022 की मेजबानी कौन सा देश करेगा, आपको जवाब देना न्यूजीलैंड। अगला क्वेश्चन आता है आपका, सौर ईंधन का उपयोग करने वाली पहली एयरलाइन बन गई है, जिसका नाम क्या था आपका, टाटा। क्या है आपका, टाटा। अगला क्वेश्चन है, और देखो सौर ऊर्जा से हमारा भारत कब आया, तो आपको जवाब देना 2070। और सौर ऊर्जा से होगा 2047 में। और कार्बन से मुक्त होगा 2070 में। अगला क्वेश्चन है, 3 मार्च 2022 को टाटा आईपीएल 2022 का ऑफिशियल पार्टनर बनाया गया। तो आपको जवाब देना है, वेट करो इसका थोड़ा आंसर कुछ। सौर ईंधन का उपयोग करने वाली पहली एयरलाइन बन गई है। तो आपको जवाब देना है स्पेस। ये नहीं है इसका आंसर आपका, वेट एक थोड़ा सेकंड के लिए, इसका आंसर आपका एक सेकंड, स्पिक इंटरनेशनल एयरलाइन, स्विस है आपका, वो गलती से लिख गया था, स्विस इंटरनेशनल एयरलाइंस, इसका ये आंसर है। ओके गाइज, तो जल्दी से नोट डाउन कर सकते हो। और 3 यानी कि सौर ईंधन का उपयोग करने वाले पहली एयरलाइंस बन गई है स्विस इंटरनेशनल एयरलाइंस। ओके, नेक्स्ट है आपका 3 मार्च 2022 को टाटा आईपीएल 2022 का ऑफिशियल पार्टनर बना। तो आपको जवाब देना रुपे। किसको बना गया है, रुपे को।
और देखो रुपए और एक अब भीम ऐप भी था जिसका लॉन्च हुआ था, और इसका यूज करता है कौन, भूटान। एक है आपका भीम के जैसे सेम है आपका, जिसका नाम है आपके बता, जल्दी से आप कमेंट्स में बताइए इसका नाम क्या है। भीम ऐप के अलावा जो एक और ऐप है जिसका यूज करता है, जिसका नाम है देश है नेपाल। जल्दी से बताइए आप। और देखो अगला क्वेश्चन है आपका, चर्चा में रहा यूरोप का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र जिसका नाम है जोपोरिया किस देश में स्थित है। ये स्थित है आपका यूक्रेन में। कहाँ स्थित है आपका ये? यूक्रेन में। तो अभी हाल ही में देखो एक वॉर चल रहा है, और जिसके किसकी मदद चल रहा है, रशिया की। किसकी मदद चल रहा है, रशिया के। और तुम सभी जानते हो, देखो रशिया ने भी हाल ही में थोड़ा अटैक किया है, ऐसा कुछ भी नहीं है, पर लेकिन ये अपनी विस्तार को फैलाना चाहता है। इसके प्रेसिडेंट हैं व्लादिमीर पुतिन, और इसके प्रेसिडेंट हैं जेलेंस्की। तो देखो अभी हाल ही में ट्विटर पे किसने ये कहा था कि मतलब जेलेंस्की अपने देश को कंट्री छोड़ के भाग गया, ये तो हमको पता नहीं, पर लेकिन और भी हाँ फिलहाल तो ये मतलब हमारा कहने का पर्पज यही है। देखो आप भले युद्ध हो जाए, लेकिन इसमें हमेशा कष्ट उठाता है मानवता। और माँ हमेशा, पहली बात तो इसको कभी युद्ध को शांत करना है तो हमेशा फर्स्ट ऑफ ऑल हमेशा अपनी कूटनीति के अकॉर्डिंग ही सेंड करना पड़ेगा। युद्ध, लड़ाई झगड़े और युद्ध से हमेशा मानवता को नुकसान होता है, मिलने वाला कुछ भी नहीं है। जो भी होता है, जो देखते हैं क्या होता है। और देखो इसमें अभी हाल ही में देखो इसकी एक अच्छा प्रांत है जिसका नाम है खार्किव। खार्किव को बहुत नष्ट कर दिया गया है रूस के द्वारा, और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने हाल ही में फेसबुक को बैन कर दिया है। पुतिन ने यह भी कहा था कि यूट्यूब पर अब किसी ने हमारे वार के बारे में कुछ वार्ता की तो उसको 15 साल के लिए जेल भी डाल दिया। बिल्कुल सही कहा है उसने कि यूट्यूब एक ऐसा मंच होता है जिसमें काफ़ी लोग तरह तरह की बातें अफवाह बनाते हैं और वर्ल्ड वॉर के बारे में थोड़ा घोषणा कर देते हैं। तो कुछ नहीं है, तो आज के लिए इतना ही है। तो जो आपको ये मेरी करंट अफेयर्स जो क्लास आपको अच्छी लगी हो तो जल्दी से बताना। जल्दी से जो मैं आपसे क्वेश्चन पूछा जल्दी से आंसर दो। जल्दी से देखते हैं कौन आंसर देता है उसका। जल्दी से बिल्कुल, हाँ बिल्कुल सुहानी इसका आंसर UPI बिल्कुल सही है। हाँ एक भीम तो एक तो नाम था भीम ऐप था, उसका यूज करता है आपका भूटान। कौन करता है? भूटान। और एक था आपका यूपीआई का यूज करता है नेपाल। बिल्कुल सही है आपका। तो यूक्रेन के बारे में कोई हम ज़्यादा नहीं कह पाएंगे, क्योंकि जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इतना समय नहीं है। और थोड़े मैं कैमरे को ही कर देता हूँ, थोड़ा दिख नहीं रहा है आपको। और देखो और क्या कहें, बस देखो यही है आपको, पर लेकिन हम ये चाहते हैं, यही गुजारिश करते हैं। देखो अभी हाल ही में बहुत ही डेंजरस माहौल चल रहा है। देखो हाल ही में रसिया ने एक क्या बोलते हैं मिसाइल को यूज किया गया था, उसमें अब बांग्लादेश का जहाज भी इसके बीच में आ गया था, तो उसमें भी काफ़ी क्षतिग्रस्त हुई है, काफ़ी डस्टेड हुआ है। तो इतना ही कहना चाहता हूँ। तो ये आपके लिए 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, आप इसको नोट कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, जो आपको परीक्षा दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट वाले हैं। तो बच्चों आज के लिए क्लास आपकी इतनी रहेगी। आपकी क्लास वही पर डे चलेगी। टॉपिक चल रहा था आपको डिटरमाइनर, तो आपका उसमें सेकंड आएगा, उसमें थोड़ा रह गया है कि थोड़ी अभी टाइमिंग की प्रॉब्लम आती है, इसलिए वीडियो क्लोज हो जाती है अपने आप। तो खुश रहना, मस्त रहना, और बच्चों महिला सैनिक किसानों को सम्मान करना। यही देश की जान है, यही देश की शान है। और असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। कहाँ कमी रह गई देखो, इसमें सुधार करो। ना सफल हो तुम, नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो आप सभी के लिए वही लाइन है, तो ना हार होनी चाहिए, ना थकान होनी चाहिए। वह जीत के लिए निकले, वह जीत होनी चाहिए। इतनी शिद्दत से मेहनत करो कि हार को भी हार से शर्म आ जाए। तो तब तक के लिए टिल देन टेक केयर। तो आपकी नेक्स्ट क्लास टॉपिक वही आएगा, डिटरमाइनर रिपीट होगा आपका, और उसमें नया टॉपिक आएगा, उसी में ही नया आएगा सेकंड एनी। तो आज के लिए इतना ही पढ़ा पाएंगे आपके लिए, क्योंकि मेरी अभी ऑफलाइन क्लासेज होने वाली हैं। तो आपको जो मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना। देखो मेरे हाल ही में जो इंग्लिश के कुछ 2 ऐप हैं, उनको भी डाउनलोड कर लेना। नाम तो पता नहीं है, पर लेकिन हम देख पता सकते हैं, बहुत ही अच्छे ऐप हैं वो, मैं आपको बता दूंगा कल। खुश रहना, मस्त रहना, और आप सभी की यही लाइन है। और पूछना हो जो पूछना पूछो जल्दी से। सर यूक्रेन जीतेगा कि रूस जीतेगा, ये तो हम कुछ डिसाइड नहीं कर सकते, लेकिन देखते हैं क्या होता है। पर जहाँ तक है यूक्रेन पहले भी आपका रशिया का ही पार्ट था, जब आपका सोवियत संघ विघटन हुआ था 1990 में हुआ था। और देखो इसमें एक प्लांट है जिसका नाम है जापोरिया प्लांट, ये है पर यूक्रेन में। इससे है ना
काफ़ी बिजली का उत्पादन होता है, बिजली उत्पादन होती है। इसमें 40 लाख घरों को, यूक्रेन के 40 लाख घरों को बिजली दी जाती है। और पता है इसमें क्या निकलती है? रेडिएशन निकलती है। क्या निकलती है? रेडिएशन निकलती है। रेडिएशन माने बहुत डेंजर किरण होती है। जैसे आपको याद हो तो अमेरिका ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में परमाणु बम का प्रयोग किया था, लिटिल बॉय फैट बॉय का, जिसका आज भी जापान में हिरोशिमा नागासाकी में आज भी उनके रेडिएशन मिलते हैं। वहाँ भी आज बच्चे मतलब कि क्या बोलते हैं, अंधे लूले लंगड़े जो होते हैं वो पैदा होते हैं आज भी। ऐसे ये होता है। इसका ही पहले भी हो चुका है, 1986 में हो चुका है इसका। लेकिन लेकिन थोड़ी इसमें आग लगा दी। लेकिन इसमें अमेरिका भी थोड़ा सपोर्ट कर रहा है, यूक्रेन सपोर्ट कर रहा है। अगर ये हो गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी पूरे यूरोप महाद्वीप पे, क्योंकि इसमें बहुत डेंजर रेडिएशन निकलती हैं, जिसका नाम है जपोरिजिया। एक होता है चेर्नोबिल, चेर्नोबिल भी एक सेम ही है, वो भी यूक्रेन में स्थित है। तो आपके लिए यही है, जल्दी से इसकी शॉट ले सकते हो। खुश रहना, मस्त रहना। बस आपके लिए आज के लिए इतना ही है। तो क्लास को ऑफ करते हैं। तब तक के लिए टेल देम टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय। आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट्स करना। थैंक यू।